जहाँ कहना पड़ेगा, कहाँ बोलना पड़ेगा, कहीं भी आपके साथ या अकेले भी, चाहे माननीय मंत्री जल संसाधन हो, उनसे भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय। बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के ओंदा पंचायत में बाढ़ और जल जमाव से धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसानों की पीड़ा की जानकारी मिलते ही विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार गांव पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पंचायत भवन और स्कूल में बैठकर ग्रामीणों, खासकर महिलाओं से हालचाल लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने बताया कि चिल्का के पास पानी निकासी की व्यवस्था न होने से खेतों में लगातार पानी भरा हुआ है, जिसके कारण किसानों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस पर विधायक ने तुरंत पहल करते हुए लोगों के सामने ही कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण बिहार शरीफ को कॉल किया और हालात की जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें और समाधान की कार्रवाई करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि किसानों और गरीबों की समस्या उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नालंदा जिले की लगभग सभी नदियां अस्थावा होकर गुजरती हैं, जिससे यहां हर साल बाढ़ का संकट खड़ा होता है। इस बार अत्यधिक बारिश और अचानक छोड़े गए पानी से जलस्तर बढ़ गया और धान की पूरी फसल डूब गई। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपके हर सुख दुख और हर मुसीबत में आपके साथ हूँ। यह विधायक आपका परिवार है, आपका बेटा भी हूँ और आपका भाई भी हूँ। आप किसी भी परेशानी में मुझसे बेझिझक बातचीत करें और मैं आपकी हर समस्या का हल निकालने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। किसानों और गरीब परिवारों के हित में खड़ा रहना ही मेरा धर्म और कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मकसद केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा है। आपके खेत, आपके घर और आपके बच्चे ही मेरी जिम्मेदारी हैं। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आए, मैं हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा, विधायक ने आश्वासन दिया। गांव के लोगों ने विधायक के इस भावुक आश्वासन और तत्परता से कार्यपालक अभियंता को कॉल करने की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें राहत की उम्मीद जगी है। ग्राम ओंदा में अभी हैं और यहाँ पे खेतों में बाढ़ की स्थिति है और यहाँ पे किसानों ने रोपनी भी किया धान का और रोपनी भी पूरा हो गया और जल जमाव के कारण यहाँ पे धान का फसल डूब चुका है। इस बिंदु पर लगातार हमने बात किया है विभाग के, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से और इस संदर्भ में चर्चा भी हुई। एक तो हमने चर्चा की ग्रामीणों के साथ बैठकर कि इसका समाधान क्या है, ये हुआ क्यों, इसका निराकरण क्या है। तो चर्चा में जो रिजल्ट आया कि वो है एक जगह है सदरपुर के पास, वो छिलका के पास पानी का निकास नहीं हो रहा है। हमने पूछा और कोई विकल्प है तो बताइए। तो इस संदर्भ में हमने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण बिहार शरीफ से मैंने बात किया है और उनको निर्देश दिया है कि कल 11-12 के बीच में आइए और किसानों के साथ मुलाकात करके उनसे चर्चा करके इसका निराकरण करने का प्रयास कीजिए। तत्पश्चात फिर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे ताकि किसानों को निजात मिल सके इस बाढ़ से। हम लोग का जो मूल मकसद है किसानों के हित में काम करना। आज आप देखे होंगे कि जितनी भी नदियां हैं नालंदा जिला की, सारी नदियां संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जितनी नदियां हैं वो अस्थामा विधानसभा से होकर गुजरती है। जीराइन, गोइठवा, सोएवा, नोनिया, कुम्हरी, सिंघवा, जितनी भी नदियां हैं और कहिए कि एक
समय था कि सारी नदियाँ पर कोई न तटबंध मजबूत थे न जमींदारी बांध, तो बाढ़ आती थी लहलहा से फसल डूब जाते थे। लेकिन जो स्थिति बनी है इस बार बनी है कि ज़्यादा बारिश हुआ और झारखंड से पानी अचानक छोड़ दिया गया, जिसके कारण हम लोग के क्षेत्र का जल स्तर बढ़ गया और जल स्तर बढ़ जाने के कारण जो जमींदारी बांध बने हैं या फिर तटबंध बने हैं, वो कहिए कि पानी का जल जमाव हो गया और जल जमाव से जो स्थिति बनी है वो ये दिख रहा है कि ये पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि इस निकास का कोई उपाय बताइए कि इसका उपाय क्या है निकास का, ताकि फसल के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो इसके लिए कल हम लोग इन लोग चर्चा आकर अभियंता चर्चा करेंगे, फिर हम लोग जिलाधिकारी से भी बात करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ा तो माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय हैं, हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे भी मुलाकात कर इन लोग को भी साथ ले चलेंगे। दो किसान के जो शिष्टमंडल हैं इनको भी साथ ले चलेंगे और बात करेंगे इसका उपाय क्या है। और हमने कहा है कि हर परिस्थिति में हम किसानों के साथ हैं, हर परिस्थिति में इनके साथ हैं और इनके साथ हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि काम बहुत हुए हैं लेकिन समस्याएं समय के साथ साथ समस्याएं भी आती है। समय के मुताबिक परिस्थितियां के मुताबिक जो समस्या है वो बदलती रहती है। ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं पहले से थी। ये लोग यहाँ पे जहाँ पे जमींदारी बांध बना है या हमारा छिलका बना, लोगों का मांग हुआ करता था सदरपुर में छिलका निर्माण का, ग्रामीणों का मांग था और कहा जाता था कि आप छिलका बनाइए। उसी के आलोक में हम लोग ने अनुशंसा किया और छिलका का निर्माण हुआ। और हम लोग को कहिए कि नदी बांधने के लिए पहले चंदा भी व्यक्तिगत तौर पे देते थे, लेकिन लोगों का मांग रहा, छिलका का निर्माण हुआ। तो इतने दिन से छिलके के निर्माण हुए, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 5-6-7 साल हो गए छिलका बने हुए। अब स्थिति कुछ ज़्यादा पानी आ गया, अब उसके कारण कहिए कि छिलका का क्या काम होता है, पानी को रोकना सिंचाई के लिए। तो ये पानी का निकास नहीं हो रहा। तो इस बार ऐसी स्थिति बनी है, जब ऐसी स्थिति बनी हुई इस पर चर्चा होगी और इससे हम निजात पाएंगे। तो हम लोग लगातार क्षेत्र के विकास में लगे रहते हैं और हर परिस्थिति में अपने असमावासियों के साथ हैं और ग्रामीणों के साथ हैं, हर परिस्थिति में हैं और रहेंगे। आज जो कुछ भी है इन्हीं के बदौलत हैं और इनके आशीर्वाद से हैं। हम इस पर विश्वास किया तो इनकी आवाज़ के रूप में हम सदन में भी बोलने का काम किए हैं, उच्च स्तरीय बैठक में भी बोले हैं, आगे भी बोलेंगे इनकी समस्याओं को लेकर, ताकि समस्याओं से हम उबर पाएँ और इनकी बात को हम रख सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।